शुरुआत कहाँ से होती है? शिक्षा, परीक्षा, दोनों में प्रॉब्लम, घोटाला। तो जैसे आपकी यात्रा चल रही है तो आपके हल्के में जाती है तो आपके मुख्यमंत्री के नारे लगते हैं, रणदीप जी के हल्के में जाती है तो रणदीप जी के लगते हैं, कुमारी शैलजा जी के। तो तीनों में से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? सिर्फ सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रही हूँ मैं। सरकारी नौकरी एक चीज़ है, लेकिन अगर आपके साथ मजाक किया जाए कि पकौड़े तलो, ये भी तो नौकरी है, ये भी तो कामकाज है, तो ये मजाक नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं इसी बात पे तो दो गुट बने हुए हैं, एक हुड्डा गुट के नाम से जाना जाता है, दूसरा एसआर के गुट उसके नाम से जाना जाता है। नौकरी अगर मिल जाती है, इंटरव्यू पे बुलाएंगे, तब कोई ना कोई कोर्ट में चला जाएगा। अगर नौकरी मिलती है तो अपॉइंटमेंट लेटर महीनों सालों नहीं मिलते। अगर मिलता है तो आपको पता चलता है कि वो तो बाहर के लोगों को मिल गई, हरियाणा के लोगों को नहीं मिली। हो भी गया तो कोई कोर्ट में गया, निरस्त कर दिया। ये असली कहानी है हरियाणा की। नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस की संदेश यात्रा चल रही है और मेरे साथ कांग्रेस नेत्री कुमारी शैलजा है जी। मैम, यात्रा कैसे चल रही है मैम? बहुत अच्छे, लोगों का बेहद उत्साह है और इतनी ठंड में और 4-5 घंटा लेट होने के बावजूद लोग खड़े रहते हैं। मन में उनके यही है कि आज समय बदलाव का है और कांग्रेस पार्टी की ओर आकर्षित होते हैं, राहुल गांधी जी की बात को सुनते हैं। जब राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं और हम भी उन्हीं की यात्रा के संदेश को लेकर आगे आ रहे हैं, तो लोगों में एक अट्रैक्शन होती है और वो आकर बात सुनना चाहते हैं और अपनी बात बताना भी चाहते हैं। जी जी, तो क्या कुछ मेन नए मुद्दे निकल के आए हैं इस यात्रा से? मुद्दे बहुत से आए हैं, जो सबसे ज़्यादा हमें नज़र आ रही है। देखो, बातें बहुत हैं, चाहे अपने राज्य की हम बात करें, चाहे आप पहचान पत्र की बात कर लो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी की बात कर लो, शहरों में आप बात करो, ग्रामीण क्षेत्र में जाओगे आप वहाँ की समस्याएं अलग देखोगे। विकास नाम की चीज़ नहीं है, कानून व्यवस्था बिल्कुल ख़राब, खास करके हम इस एरिया में देखें बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। शिक्षा, स्कूल पर स्कूल बंद हुए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बातें आपको जो दिखती हैं वो है बेरोज़गारी की। जी। मैम, जब भी, क्योंकि पॉजिटिव बात तो सभी करते हैं, थोड़ी बहुत नेगेटिव बात भी करनी चाहिए। तो जैसे आपकी यात्रा चल रही है तो आपके हल्के में जाती है तो आपके मुख्यमंत्री के नारे लगते हैं, रणदीप जी के हल्के में जाती है तो रणदीप जी के लगते हैं, कुमारी शैलजा जी के। तो तीनों में से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा मेरे? बात ये है, जो अपने अपने सपोर्टर होते हैं, मुझे नहीं लगता इसको हमने किसी नेगेटिव ढंग से देखना चाहिए। लोगों का उत्साह है, सपोर्टर्स का उत्साह है, सबके मन में इच्छा भी होती है। और थोड़ा सा एक मैं ये भी कहूँगी कि जो हिस्ट्री रही है, लोगों को लगता है कि अगर मुख्यमंत्री होते हैं तो उन्हीं के लोगों की या उन्हीं के क्षेत्र के काम होते हैं, तो लोगों में कहीं ये भी एक झलकता है इससे। तो इसका कोई बुरा वो नहीं है, अपने मन की वो बातें करते हैं, तो हम भी इसको किसी और स्पिरिट में ना लेके यही बात हम कहते भी हैं लोगों को भी कि मुख्यमंत्री वही होता है जो हाईकमांड तय करती है। और कांग्रेस में ये प्रथा रही है, आने वाले समय में भी पहले कांग्रेस को हम जिताएं और उसके बाद मुख्यमंत्री हाईकमांड तय करें। कहीं ना कहीं इसी बात पे तो दो गुट बने हुए हैं, एक हुड्डा गुट के नाम से जाना जाता है, दूसरा एसआर के गुट उसके नाम से जाना जाता है। अब आप मुझे ये बताइए, आपने खुद हमको कहा कि हम 3 साथी हैं यहाँ पर, तीनों के नारे भी लगते हैं, तीनों को मुख्यमंत्री भी कहते हैं, तो क्या हमारे कौन से गुट हो गए? तो ये तो कोई बात नहीं है, गुट की बात नहीं। जिसके मन में कुछ और बात हो वो अलग चीज़ें, उसको तो हम कर नहीं सकते। लेकिन कांग्रेस पार्टी, तिरंगा, हाथ का निशान, राहुल गांधी जी, खड़गे जी, ये तो कॉमन फैक्टर हैं। तो कांग्रेस का संदेश लेकर ही सब जा रहे हैं। यात्रा में कितने, 31 में से कितने विधायक साथ में चल रहे हैं यात्रा? कोई ऐसी गिनती नहीं है, कहीं कोई आ जाता है, कहीं कोई आ जाता है। तो हाँ, जी जी, तो मेन जैसे संदेश जो दिया जा रहा है यात्रा के दौरान वो क्या है? क्योंकि खट्टर साहब लगातार कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं और अब तो दूसरे देशों में भी नौकरी निकाल दी खट्टर साहब ने, आपने सुना होगा। जी। दूसरे देशों में भी खट्टर साहब नौकरियां दे रहे हैं अब तो। देखो, अब नौकरियों की अगर दास्तान हम शुरू करें जी। तो बहुत लंबी कहानी बन जाती है
और अगर बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि हम कुछ सुनाने के तौर पर सुना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। असलियत ये है कि शुरुआत कहाँ से होती है, शिक्षा, परीक्षा, दोनों में प्रॉब्लम, घोटाला। अगर नौकरियां अव्वल निकालते नहीं हैं, निकालते हैं नौकरियां, परीक्षा होएगी, परीक्षाओं के घोटाले हुए हैं, आपने देखा आपके सामने। परीक्षा के बाद अगर नौकरियों में बुलाया भी जाए तो उसमें कितने गुना बुलाते हैं, उसमें भी आप देखते हैं क्वेश्चन मार्क लगते हैं। उसके बाद पेपर लीक हो जाते हैं, वो भी आपने देखा है, आपके सामने है सारी बातें। मैं मतलब ऐसे लग रहा है कि हम शायद विपक्ष होने के नाते बोल रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है जो सामने आई है। और इनके खिलाफ हमने सड़क पर भी प्रदर्शन किया, सदन में आवाज़ें उठाई हैं, तो किरण जी ने उठाई हैं। तो ये इस तरह की बातें। फिर उसके बाद नौकरी अगर मिल जाती है, इंटरव्यू पे बुलाएंगे, तब कोई ना कोई कोर्ट में चला जाएगा। अगर नौकरी मिलती है तो अपॉइंटमेंट लेटर महीनों सालों नहीं मिलते। अगर मिलता है तो आपको पता चलता है कि वो तो बाहर के लोगों को मिल गई, हरियाणा के लोगों को नहीं मिली। हो भी गया तो कोई कोर्ट में गया, निरस्त कर दिया। ये असली कहानी है हरियाणा की। और फिर कितनी वैकेंसियां हैं जो SC BC की और जो भरी नहीं जा रही हैं। तो यहाँ का युवक आज के दिन अपने आप को बहुत दुखी और प्रताड़ित महसूस कर रहा है, ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और ना केवल युवक, देखो एक टाइम होता है जब मेहनत करके इम्तिहान पास करके उस एज में नौकरी तलाशता है इंसान, और जब उस समय नौकरी नहीं मिलती। सिर्फ सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सरकारी नौकरी एक चीज़ है, लेकिन अगर आपके साथ मजाक किया जाए कि पकौड़े तलो, ये भी तो नौकरी है, ये भी तो कामकाज है, तो ये मजाक नहीं होना चाहिए। जहाँ एक और हम कहते हैं अपने बच्चों की आप पढ़ो, क्वालिफाइड हो, स्किल्स लो, तो लोगों को नौकरी नहीं मिलती। और आप देखते हो दुकानें खुली हुई हैं आईलेट्स की, और कि विदेशों में जाएं तो किसी ना किसी तरह से कई बार इलीगल ढंग से जाते हैं, कभी कोशिश करते हैं। अपने GT रोड पे जितना पलायन हुआ है पिछले समय में, अभी मैं विदेश गई हुई थी तो मुझे नहीं पता वो आंकड़े सही हैं कि नहीं, लेकिन एक शहर में मैं थी, CRT में, वहाँ मुझे किसी ने बताया, एक लॉयर ने बताया कि 1 लाख बच्चा हरियाणा का वहाँ पर इलीगल ढंग से आया हुआ है। मैं ये नहीं कह सकती कि ये पुख्ता सबूत, लेकिन वहाँ के एक लॉयर ने मुझे बताया। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ क्या बदहाली है। थैंक यू मैम बातचीत करने के लिए। तो अगला जो स्वागत है यहाँ पे यात्रा का हो रहा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और इस यात्रा के बारे में आपका क्या कहना है वो भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।